सोशल मीडिया मार्केटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? शायद ये उन लोगों को समझना है जो कंटेंट तो देखते हैं पर कभी लाइक, कमेंट या शेयर नहीं करते। तो आज हम इसी खामोश ऑडियंस के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी ऑडियंस का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा आपके कंटेंट से शायद जुड़ रहा है, लेकिन आपको इसकी खबर तक नहीं है। मतलब अगर हम सिर्फ लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स पर ही ध्यान दे रहे हैं तो हम बस एक बड़े से आइसबर्ग की नोक को ही देख पा रहे हैं। असली कहानी, असली दर्शक तो पानी के नीचे छिपे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं कौन? यहीं पर हमें एंगेजमेंट पैराडॉक्स जैसी चीज का सामना करना पड़ता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां जो लोग सबसे ज्यादा दिखते हैं या सबसे ज्यादा बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वही सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक हों। अक्सर असली समर्थक तो खामोशी से सब कुछ देख रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन खामोश यूजर्स के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन है और वो इतने चुप क्यों रहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई पैसिव दर्शक नहीं है। ये एक्टिव कंज्यूमर है, बस उनका व्यवहार थोड़ा अलग है। वो आपके ब्रांड के बारे में सब कुछ जानते हैं, बस वो ये बातें किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाहिर नहीं करते। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी ये जो खामोशी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक सोचा समझा फैसला है, एक चुनाव है। वे जानबूझकर साइडलाइन पर रहना पसंद करते हैं और इसके पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं। अच्छा, तो यहाँ हमें उनके सोचने के तरीके की एक झलक मिलती है। देखिए, कुछ लोगों को अपनी प्राइवेसी की फ़िक्र होती है, तो कुछ को ऑनलाइन परफॉर्म करने का ये जो प्रेशर है, वो पसंद नहीं। कई लोग सिर्फ कंटेंट देखना पसंद करते हैं, बनाना नहीं। और सबसे अहम बात, वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि असली कनेक्शन बनाने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं। ये एक लाइन ही, एक विचार सब कुछ बदल देता है। वो सोशल मीडिया को एक स्टेज की तरह नहीं देखते जहां सबको परफॉर्म करना है। नहीं, वो इसे एक लाइब्रेरी की तरह देखते हैं जहां से जानकारी और ज्ञान मिलता है। मार्केटर्स के लिए इस मानसिकता को समझना ही असली जीत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारी बातों का मार्केटर्स के लिए क्या मतलब है। अब जब हम क्यों को समझ गए हैं, तो अब कैसे पर फोकस करने का टाइम है। इन यूजर्स तक पहुंचा कैसे जाए। ये स्लाइड पूरे माइंडसेट में बदलाव को दिखाती है। अब सिर्फ वायरल होने के पीछे भागने के बजाय भरोसा बनाने पर ध्यान देना होगा, और सिर्फ अपना मैसेज चिल्ला चिल्ला कर बताने के बजाय एक ऐसा सेफ कम्युनिटी बनाना होगा जहां हर कोई, चाहे वो शांत हो या ना हो, सहज महसूस करे। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। पहला कदम, बिना कुछ मांगे वैल्यू दें। दूसरा, उन्हें प्राइवेट में जुड़ने का मौका दें, जैसे पोल्स के जरिए या सीधे मैसेज में। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपनी सफलता का पैमाना बदलें। लाइक्स को भूल जाइए, ये देखिए कि कितने लोग आपके कंटेंट को सेव कर रहे हैं। ये एक कहीं ज़्यादा पावरफुल सिग्नल है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। हमारा लक्ष्य उन्हें बदलना नहीं है, किसी को ऐसा कुछ करने पर मजबूर करना जो वो नहीं करना चाहते। ये हमेशा उल्टा ही पड़ता है और इससे ब्रांड को नुकसान पहुंच सकता है। तो असली लक्ष्य क्या है? एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई सेफ महसूस करे, जहां उनकी प्राइवेसी का सम्मान हो। जब इन खामोश यूजर्स को लगेगा कि उन पर परफॉर्म करने का कोई दबाव नहीं है, तो वो आपके ब्रांड के लिए अविश्वसनीय रूप से वफादार बन सकते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम उस बुनियादी सोच में बदलाव को समेटेंगे जिसकी आज के मार्केटर्स को जरूरत है। पहले सोशल मीडिया एक मुकाबला था, ये देखने का कि कौन सबसे जोर से चिल्ला सकता है। लेकिन अब ये सुनने की कला है, सिर्फ ऊंची आवाजों को नहीं, बल्कि उस खामोशी में छिपे इशारों को भी। पहले कामयाबी का मतलब होता था पहुंच, मतलब कितने लोगों तक बात पहुंची। आज असली मीट्रिक है प्रतिध्वनि। क्या आपका संदेश सही लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है, सही तरीके से, भले ही वो आपको पब्लिक में ये न बताएं। इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि आपके सबसे कीमती ग्राहक वही हैं जिनसे आप कभी कुछ नहीं सुनते? शायद असली सफलता शोर में नहीं, बल्कि उस खामोशी को समझने में ही छिपी है।